नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में डॉक्टर आर के शुक्ला आपकी सेवा में। सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को एवं हमारे सभी सब्सक्राइबर्स आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आप पर सदैव कृपा बरसाते रहें। नीलकंठेश्वर महादेव जो विष को, कालकूट विष को भी अपने कंठ में रोक करके हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, ऐसे नीलकंठेश्वर भगवान को सादर प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ अपनी कृपा हम पर बरसाते रहें और इसी तरह हमारे समाज का कल्याण होता रहे। चर्चा करते हैं ऋतुचर्या का। पहला वीडियो हमने डाला था, दूसरे वीडियो में उसी की कुछ विशेष बातें जो ऋतुचर्या का एक क्रम है उसी को कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वर्ष को दो भागों में बांटा जाता है जो आयन के रूप में, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तो इसे एक को आग्नेय काल कहा जाता है, आदान काल, यानी उत्तरायण को आदान काल कहा जाता है और दक्षिणायन को विसर्ग काल कहा जाता है। उसी प्रकार संधियों, जो ऋतुओं की जो संधि है, ऋतुओं की संधि में विसर्ग और आदान काल का विशेष महत्व बतलाया गया। तो जैसे ही विसर्ग का अंत होता है और आदान का शुभारंभ होता है तो ऐसी स्थिति में शरीर में बहुत सारे परिवर्तन एक साथ आने लगते हैं। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार एक वर्ष को 6 माह के माध्यम से बांटा गया है, उसी तरह एक वर्ष के 12 महीने को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। उसी तरीके से एक महीने में 10-10 दिन का जो क्रम होता है ये विशेष कोपकारी होता है। जो प्रथम होता है वो कफ के लिए, प्रथम 10 दिन कफ के, मध्य के, पित्त के और अंतिम वात के माने जाते हैं। उसी प्रकार एक दिन में 3 भाग माने गए हैं। जो दिन का पहला भाग है उसे कफ प्रधान माना जाता है, जो दिन का दूसरा भाग है उसे पित्त प्रधान माना जाता है, लेकिन दिन का जो तीसरा भाग है उसे वात प्रधान माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक दिन में, चाहे वो दिन हो चाहे रात्रि, लेकिन प्रथम भाग जो है, दिन और रात्रि के प्रथम भाग को कफ काल, मध्य भाग को पित्त काल और अंतिम भाग को वात काल से गिना गया है। तो ऋषियों के द्वारा जो एक पद्धति हमें दी गई है, जो नियमावली दी गई है, उस नियमावली के माध्यम से जानते हैं कि अगर हम कफ काल में कफ वर्धक आहार करते हैं तो हमारे शरीर में कफ की अधिकता हो जाएगी। पित्त काल में अगर हम पित्त वर्धक आहार का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में पित्त की अधिकता हो जाएगी। अगर वात काल में हम वायु कारक आहार विहार का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में वात की अधिकता हो जाएगी। तो ये एक क्रम से हमारे शरीर में क्रमशः काम करते हैं। तो इसे समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक दिन में हमें कब क्या खाना चाहिए। इसीलिए बहुत से लोग हैं जो दिन के प्रथम भाग यानी कि प्रातः काल की जो बेला होती है उसमें दुग्ध का सेवन करते हैं, पूड़ी है, पराठे है, ऐसे भारी भोजन, मैदा युक्त भोजन, मधुर रसों का सेवन करते हैं। तो ऐसे समय में यानी कि कफ काल में कफवर्धक आहार निषिद्ध बताया गया है। कफ काल में कफवर्धक आहार नहीं करना चाहिए, इससे हानि होती है। इसीलिए एक लॉजिक हमारे ऋषियों ने दिया है कि प्रातः काल दुग्ध का सेवन अनुचित माना जाता है। प्रातः काल का जो समय है वो जूस के लिए, जो मध्याह्न का समय है उस समय हम अपने आहार में तक्र आदि का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं। तो ये स्थितियां बनती हैं। लेकिन अंतिम समय जो रात्रि का समय है, तो रात्रि में दूध पीना विशेष माना गया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जिस कालखंड में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि कफ का समय है, तो कफ वर्धक आहार से बचें, शरीर की रक्षा करें, कफनाशक प्रयोग करें, पित्त वर्धक आहार न करें मध्याह्न काल में, और अंतिम समय में वात कारक आहार विहार का सेवन न करें। कहने का मतलब, रात्रि का जो समय होता है, जैसे रात्रि में आपने देखा होगा कि बहुत सारी हार्ट अटैक जैसी कंडीशनें पैदा होती हैं, वो वात काल में ही पैदा होती हैं। पित्त काल में ये सब चीजें नहीं हो पाती। उस समय शरीर की अग्नियां तीव्र होती हैं, ब्लड पतला होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही शरीर हमारा वात काल में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में वायु का कोप होता है, और वायु का जो कोप होता है उसकी गति जो होती है वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं से, अगर वो बढ़ी हुई है तो इम्बैलेंस करेगी, और इसी स्थिति में एंजाइना पेन है और हार्ट अटैक जैसी कंडीशनें पैदा हो जाती हैं। तो ये सब चीजें हमें सावधानी पूर्वक समझ लेनी चाहिए।
ऋतु अनुसार मनुष्यों की जो अग्नि है और बलाबल है, इसका ध्यान देना प्रत्येक वैद्य का प्रथम कर्तव्य माना गया। अगर हम ऋतुचर्या के अनुसार, ऋतुओं के नियम के अनुसार शरीर के बल और बलाबल का ध्यान रख करके चिकित्सा करते हैं या आहार विहार करते हैं, तो वास्तव में हम अपने जीवन में रोगों से मुक्ति पाने का पूरा मार्ग खोज रहे होते हैं। लेकिन गलतियां हो जाती हैं और व्यक्ति नहीं कर पाता। जैसे वर्षा और ग्रीष्म ऋतु जो होती है, इसको बहुत कमजोर माना गया है, दुर्बल बताया गया है ऋषियों के द्वारा, जो वर्षा और ग्रीष्म का समय होता है। लेकिन शरद और बसंत का जो समय होता है, इसे बलाबल की दृष्टि से मध्यम माना गया है। ग्रीष्म और वर्षा दुर्बल होती हैं, यानी कि ग्रीष्म और वर्षा काल ये दुर्बलता का समय होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को कभी भी इन सब चीजों का सेवन नहीं करना। तो हमारे कहने के मतलब को आप समझ गए होंगे कि वर्षा और ग्रीष्म का जो समय होता है, ये दुर्बल समय माना गया है। इस समय शरीर का जो बल होता है वो दुर्बल होता है। अगर शरीर का बल दुर्बल है और उस समय हम शरीर से परिश्रम आदि अधिक लेते हैं, तो इससे हमारे शरीर की धातुओं की हानि होती है। उसी प्रकार से शरद का जो समय होता है, शरद और बसंत का समय होता है, इस समय बल मध्यम होता है। तो हमें शरद और बसंत में, शरद ऋतु में और बसंत ऋतु में शरीर का जो बल होता है वो मध्यम होता है। इसलिए शरीर से मध्यम हमको जो वर्क है वो लेना चाहिए, जिससे धातुओं का क्षय ना होने पाए और धातुओं की रक्षा बनी रहे। उसी प्रकार हेमंत और शिशिर, ऋषियों के द्वारा हेमंत और शिशिर ऋतु जो बताई गई है, इसमें शरीर का बल अच्छा होता है, शरीर को बल की पूर्णता प्राप्त होती है। और जब शरीर पूर्ण स्वस्थ होता है, पूर्ण बलवान होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम शरीर से वर्कलोड, बलवान शरीर में हम वर्कलोड लेंगे तो हमारे शरीर की हानि नहीं होगी। एक विशेष बात मानी गई है कि ब्लड डोनेट करने का जो अच्छा समय होता है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट करने का जो समय है वो हेमंत और शिशिर ऋतु बताया गया है, क्योंकि इसे फस्तगाल कहा जाता है। फस्तगाल का मतलब शरीर से रक्त निकलवाना, तो आयुर्वेद में इसे फस्तगाल कहा गया है। तो फस्तकाल में ब्लड डोनेट करना सर्वोत्तम माना जाता है। उसी तरीके से शरद और बसंत का जो समय है, शरद बसंत के समय में हम आप लोगों को मध्यम बल रहता है, तो केवल शरीर का पोषण करना चाहिए, निश्चित आहार विहार करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, शरीर की रक्षा करनी चाहिए। काल के अनुसार वात काल, कफ काल, पित्त काल, इन कालों के आधार पर हमें आहार विहार करना चाहिए। अब कहते हैं कि ऋतुओं के अनुसार शरीर में दोष जमा होते हैं। किसी ऋतु में कोई दोष संग्रह होता है, जैसे हेमंत में कफ का संग्रह होता है और बसंत में इसका कोप होता है। तो प्रत्येक ऋतु में एक दोष का संग्रह शरीर में हुआ करता है और एक ऋतु में उसका निष्कासन होता है, यानी कि वो कुपित होकर शरीर से निकलना चाहती है। तो वात काल में अगर व्यक्ति जाग जाता है, कफ काल के पहले दिन का जो और रात्रि का जो मिलाप है वो इस क्रम में है कि अगर हम वात काल में जाग जाते हैं, जो कफ का शुभारंभ है, और शुभारंभ समय में यानी कि कफ के प्रथम पहर में या कफ के शुभारंभ में हम योग व्यायाम आदि करते हैं, तो इससे शरीरों की दोषों की हानि होती है और शरीर डिटॉक्स हो जाता है, विषों से दूर हो जाता है, शरीर की एनर्जी वापस आ जाती है। तो हम ऋतु के अनुसार संग्रहित जो हमारा दोष है वो ऋतु के समय पर ही शरीर से बाहर जाता है। तो जिस ऋतु में जिस दोष के निकलने का समय होता है, अगर उस समय हम विशेष सावधानियां रखेंगे और दोष को निकालने के में सहायक जो औषधियां हैं, जो द्रव्य हैं, जो आहार विहार है, जो दिनचर्या है, इसका पालन करते हैं, तो संग्रहित दोष अपने निष्कासित ऋतु में शरीर से निष्कासित हो जाएगा और हमारा शरीर निरोगी हो जाएगा। तो इसके लिए जो कहा गया है कि शरद काल जो पित्त का कोप का समय होता है, शरद काल में पित्त प्रबल होता है। अब पित्त को अगर शरीर से बाहर निकालना है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा जो है वो विरेचन, पेट साफ कर देना चाहिए। कोई भी जुलाब की औषधि लेकर के पेट साफ कर देना चाहिए। उसी प्रकार बसंत ऋतु कफ काल माना जाता है, कफ का कोप का समय माना जाता है। तो अगर बसंत ऋतु में हम वमन करते हैं, पलटी करते हैं, तो पलटी करने से हमारे सीने का जो छाती का जमा हुआ कफ है
वो निकल जाता है और वो छिद्र ओपन हो जाते हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है, तो एल्वलाई शुद्ध हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं, फेफड़े से कफ निकल जाता है। तो इससे हमारे शरीर की रक्षा होती है और कफ कारक ऐसी स्थितियां हमारे शरीर पे नहीं बन पाती हैं। वक्षस्थल, हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। उसी प्रकार से शरद काल में जो हमने बताया था कि ब्लड डोनेट करने का जो क्रम है, आप सभी लोग इस बात को विशेष महत्व दीजिएगा। और ये आयुर्वेद का मत है, ऋषि हमारे कहते हैं कि ब्लड देना अच्छी बात है, ब्लड दान करना चाहिए। आपके एक बूंद रक्त से किसी का जीवन बच सकता है। तो ब्लड अगर डोनेट करना है तो आप शरद ऋतु आपके लिए बेस्ट है। शरद ऋतु में आप बल अच्छा होता है, शरीर का मध्यम बल होता है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो इस समय जो शिशिर ऋतु और बसंत का समागम या ग्रीष्म और वर्षा का समागम, इन स्थितियों में पैदा होने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने इस वीडियो के साथ ऋतुचर्या के दूसरे क्रम में हम आपके साथ, आपके सेवा में। ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट करें और आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम इस क्षेत्र में आगे आपको विशेष जानकारियों से परिचित करवा सकें। नमस्कार।